लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच एमपी में 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, जहां पहले और दूसरे चरण के मतदान का प्रतिशत कम रहा, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है, जहां विजयवर्गीय ने कांग्रेस के पास पोलिंग बूथ पर एजेंट न होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मतदाता मानते हैं कि कांग्रेस गलत दिशा में है, इसलिए वोट डालने नहीं निकल रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निशाने पर आई कांग्रेस। मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर साधा निशाना। विजयवर्गीय बोले, कांग्रेस के लोग कांग्रेस से निराश। एमपी में हुए पहले और दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में गिरे मतदान प्रतिशत पर अब सियासत शुरू हो गई है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वहीं अब मतदान प्रतिशत पर शुरू हुई सियासत में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी बात रखी है, जहां विजयवर्गीय ने कांग्रेस के पास पोलिंग बूथ पर एजेंट न होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मतदाता मानते हैं कि कांग्रेस गलत दिशा में है, इसलिए वोट डालने नहीं निकल रहे। मुझे आश्चर्य होता है, मुस्लिम क्षेत्र जहां कहा जाता है कि कांग्रेस को वोट जाता है, वहां 15% कम मतदान हुआ। कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस से निराश हैं। देखिए, ये तो चुनाव परिणाम आएगा जब पता लगेगा। दरअसल कांग्रेस के पास पोलिंग बूथ पर बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं है और कांग्रेस के मतदाता भी ये मानते हैं कि कांग्रेस गलत दिशा में है, तो वोट डालने ही नहीं निकल रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मैंने मुस्लिम क्षेत्र जो कि कहा जाता है कि एकदम कांग्रेस को वोट जाता है, वहाँ भी 15% वोट कम गिरा है। तो कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस से निराश हैं। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सनातन के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, इस देश को आप धर्म से अलग नहीं कर सकते, सनातन से अलग नहीं कर सकते। यदि कोई सनातन को गाली देगा तो उसके समर्थक भी उठ के खड़े होंगे। तो सनातन की गाली की शुरुआत इंडी गठबंधन के एक नेता ने की और कांग्रेस ने कुछ बोला ही नहीं, चुप्पी साध ली। फिर उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा जब भी उठता तो ये सबको मालूम है कि निमंत्रण दिया था राम मंदिर निर्माण समिति ने, कांग्रेस ने ठुकराया। तो जनता के बीच में जवाब तो देना पड़ेगा। और सिर्फ इसी एक मुद्दे पर आज कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता, इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश में, सिर्फ एक मुद्दे पर कि उन्होंने भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराया। मतलब सुरेश पचौरी जैसा नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आया, तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में कांग्रेस को जो मार्गदर्शक दे रहे हैं वो लोग शायद इस देश की, समाज की मूल स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे सेम पिपरोदा जी ने बयान दे दिया कि हम तो प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे, उसके बाद उस प्रॉपर्टी विरासत में नहीं जा सकती। यदि कोई व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए अगर वो छोड़ के जाता है तो उसको 55 लाख रुपए सरकार में जमा करना पड़ेंगे और उसके बच्चों को सिर्फ 45 लाख रुपए मिलेंगे। वो बोलते हैं अमेरिका में ये कानून है। अब अमेरिका में जो सामाजिक स्थिति वो बिल्कुल अलग है। अमेरिका में भाभी क्या होती है लोगों को पता ही नहीं, मामा क्या होते हैं लोगों को पता ही नहीं, भतीजी क्या होती है लोगों को पता ही नहीं, फूफा शब्द तो उन्होंने सुना ही नहीं है। तो हमारे यहाँ जो रिश्तों की बुनियाद है वो बहुत ज़बरदस्त है और उसके पीछे कर्तव्य, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बेटा 18 साल का हुआ तो घर छोड़ के निकल जाएगा, माँ बाप अपने पेंशन से जिए। हमारे यहाँ, और अब तो कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे उनको दंडित करेंगे। तो ये हमारे संस्कार है, ये हमारी सामाजिक परंपरा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव मैदान में अपना दम दिखा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि एमपी की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।